कुछ समय के लिए मुझे अपनी सुनवाई पर संदेह हुआ कि क्या ताई जान ने जो कहा वह वही था जो मैंने सुना था, या ये शब्द मेरे दिमाग की उपज थे। ताई की जिज्ञासु और रहस्यमयी निगाहें मेरे मन में झांकने लगीं। वह अपने शब्दों से मेरा दिल पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, हाँ, मुझे आपसे सहानुभूति है और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्तियाज अहमद खान आपके लिए जो दौलत छोड़ गए हैं वह कुछ भी नहीं है। गुरनी से शादी करके तुम क्या बनोगी, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धन कमाना एक सामान्य बात है और व्यक्ति थोड़े से प्रयास से धनवान बन सकता है, लेकिन अगर गुरनी आपके कब्जे में आ गई तो आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपके मुंह से निकला हर शब्द सबके लिए एक आदेश बन जाएगा जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन आप गुरनी को कैसे जानते हैं? आप इसके बारे में क्या जानते हैं, और आपको किसने बताया कि अगर मैं गुरनी से शादी करता हूँ? जवाब में ताई का चेहरा काफ़ी बदल गया और फिर वो बोली, मेरे पास जो ज्ञान है उसने मुझे बहुत शक्तिशाली बना दिया है। ये लोग मेरे सामने मुमताज अहमद खान की तरह बहुत साधारण हैं। सुमनाबाद वाले घर पर मैंने केस किया था और उसका कारण ये था कि उस घर से मुमताज अहमद खान का निष्कासन बहुत ज़रूरी था। लेकिन तुम्हारी दादी आ गईं। अगर मैं फिर भी चाहूँ तो मिनटों में फ़ैसला मेरे पक्ष में हो सकता है, लेकिन गीती आरा बेगम को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस मामले का फ़ैसला मेरे पक्ष में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में तुरंत एक बॉक्स खुल गया। वैसे तो उसने लोगों से ताई के बारे में कई बातें सुनी थीं और जमालुद्दीन ने साफ कह दिया था कि ताई एक डायन है। दादा अबू यानी रियाजुद्दीन साहब का भी कुछ ऐसा ही विचार था, लेकिन उस समय ताई जिस तरह खुलकर सामने आई थी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना बुद्धिमत्ता का प्रमाण होगा। मैंने अपने चेहरे के हाव भाव को नरम किया और धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास वास्तव में बहुत ज्ञान है और मुझे अपनी सलाह दे रहे हैं। आप गुरनी के बारे में कैसे जानते हैं? ताई कहती हैं कि आप फिर से वही बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे अपने ज्ञान से बहुत कुछ जानने को मिलता है। गुरनी को आपने 3 बार नुकसान पहुंचाया है और फिर भी वह अपनी बेटी के लिए रो रही थी और अब उसकी गर्दन कट गई है। अब आप खुद ही बताइए कि जिसे इतना नुकसान होगा उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैंने कहा कि मेरे मन में एक सवाल उठता है, सर, अगर मैं पूछूं? ताई ने कहा, हाँ पूछो कि क्या उत्तर देना संभव है और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मैं चुप रहूं तो समझ लेना कि मेरे लिए उत्तर देना संभव नहीं है या मुझे उत्तर देना अच्छा नहीं लगता। ताई, जब तुम्हें इतनी जानकारी होगी तब तुम्हें ज्ञात होगा कि गुरनी की पुत्री सिपहोना को मैंने अज्ञानता में मारा था। मैंने उसे बिल्ली समझ लिया और मुझे लगा जैसे वह मुझ पर हमला करने वाली है। मैंने लकड़ी घुमाई जो उसके सिर में लगी। तभी से गुरनी मेरी दुश्मन हो गई। एक बात बताओ, गुरनी की गर्दन कटी हुई है और वह गर्दन हाथ में लिए घूम रही है। यदि उसके भीतर यह शक्ति है कि इस संसार में आकर भी वह अपने मूल व्यक्तित्व में वापस आ सकती है, तो सिफोना में ये शक्ति क्यों नहीं थी? ताई ने मेरी ओर देखा पर चुप रही। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर मैंने निराशा में कहा, इसका मतलब है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे अपना वादा रखता हूँ। एक बात और बता, तू गुरनी को कैसे जानती है? ये सवाल पूछने के बाद मैंने फिर ताई की तरफ देखा और उसने धीरे से अपनी करवट बदली। मुझे हंसी आ रही थी। खैर ताई, मेरे मन में कई सवाल होते हुए भी आपसे कोई और सवाल पूछना बेकार है। कम से कम मुझे जवाब दो। मैं, माँ दानिया और भाई सरफराज, हम चारों बहरीन से यहाँ आए हैं। फिर क्यों केवल मुझे ही इन सभी समस्याओं का निशाना बनाया गया और कोई भी ऐसी समस्या में फंस सकता था और फिर मुझे भी इस रहस्य को दूसरों को बताने से रोका गया। अपने मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। अच्छा, तुम ही बताओ कि यह सब कैसे करना है? ताई बोली, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोचें और मैं आपको बता दूं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम गुरनी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। संयोग से आप एक बहुत ही प्राचीन कथा का हिस्सा बन गए हैं और लगातार ऐसी प्रक्रियाएं होती रही हैं कि आप इन मामलों में बहुत दूर चले गए हैं। वे आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बुरा कर सकते हैं, लेकिन एक प्राचीन परंपरा उन्हें रोके रखती है।
ये किस्से इतने आम नहीं हैं कि हर कोई इनके बारे में जानता हो, इसलिए मामला आप तक ही सीमित है। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो और फिर मुझे रिपोर्ट करो। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं कि गुरनी अपनाने के बाद आप एक अनोखी ताकत बन जाएंगे और इस ताकत से आपको जो आनंद मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस युग में जीवन के लिए जितनी कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, अच्छे लोग, यहाँ तक कि शासक भी, इतना सहज जीवन नहीं जी सकते। आपको वह सब कुछ नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। गुरनी से शादी करके तुम्हें वह सब मिलेगा। आप मेरा पक्ष लेंगे। ताहिरा खानम ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गई, और फिर अचानक उसने अपना सिर हिलाया और बोली, आपको उठना चाहिए। जाओ ड्राइंग रूम में बैठो और सोचो कि मैंने क्या कहा है। जब ताई अपनी सीट से उठी तो मैं भी उठकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर कोई नहीं था। मैं यहाँ कई बार आ चुका था, इसलिए मुझे ड्राइंग रूम का रास्ता पता था। मैं ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा और फिर मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया, लेकिन अंदर घुसते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ताई जान एक सोफे पर बैठी हुई थी, जो एक सफ़ेद रेशमी वस्त्र पहने हुए एक आकर्षक आकृति की तरह लग रही थी। मैं उन्हें इस कमरे में अलग रूप में देखकर बाहर आया। दुनिया की कोई भी स्मार्ट महिला कुछ ही पलों में अपनी ड्रेस नहीं बदल सकती थी जैसा उस समय ये सब हुआ था। ताई जान ने फीकी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, शिहाब, तुम कहाँ थे? मुझे बहुत पहले बताया गया था कि आप आए हैं।